नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लॉजिकली है, वो किसी भी अंधविश्वास से नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विद लॉजिक मिलेगा। देखिए, किसी की डेथ होने के बाद में जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है या दफनाने के लिए ले जाया जाता है, तो उससे पहले उसको नहलाया जाता है। क्या आपको पता है कि मुर्दे को अंतिम संस्कार से पहले या दफनाने से पहले नहलाया क्यों जाता है? या फिर एक चीज़ और इसके साथ जुड़ी हुई है कि मुर्दे को जब ज़मीन पे सुलाया जाता है या लेटाया जाता है, नॉर्थ की तरफ उसका सिर होता है। उसका जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ ही क्यों होता है, साउथ की तरफ क्यों नहीं होता, ईस्ट या वेस्ट की तरफ क्यों नहीं होता? इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, होता क्यों है, नहलाया क्यों जाता है, या नॉर्थ की तरफ ही सिर करके क्यों सुलाया जाता है। अगर ये आपसे सवाल पूछूं तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है, पर बहुत सारे लोग इसके पीछे अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। कुछ लोग जिसका कोई लॉजिक नहीं होता इस तरह के जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जी, मुर्दा होता है वो अंतिम संस्कार से पहले या दफनाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा होती है कि वो साफ़ सुथरा जाना चाहिए, इसलिए उसको नहलाया जाता है। या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो स्वर्ग में या जन्नत में नहीं जाएगा अगर उसको नहलाएंगे नहीं। के पीछे कोई लॉजिक नहीं है और कहीं भी लिखा भी नहीं है ये। और दूसरा, अगर सुलाने की बात करें तो लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो हमारे पैरों की साइड से निकलती है और पैर है वो दक्षिण दिशा में होने चाहिए, जो वो यम की दिशा होती है। तो बहुत सारे सवाल है तो बहुत सारे जवाब भी होते हैं, पर लॉजिकली आंसर इसका कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको 2 या 3 ऐसे जवाब हैं जो लॉजिकली इसका आंसर मैं दूंगा, और कहीं न कहीं एक आंसर तो आपकी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। शायद आप सोचो कि यार, बात चल रही है मुर्दे को सुलाने की और नहलाने की, और कहाँ बात हेल्थ की है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपकी रियल में आपकी हेल्थ से भी जुड़ा होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह नॉर्थ की तरफ ही सिर करके क्यों सुलाया जाता है। देखिए, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके जो श्वास बंद हो जाते हैं, तो जो 2 चीज़ मुख्यतः श्वास बंद होती है और उसकी जो हृदय की धड़कन है वो बंद हो जाती है, और ये मान लिया जाता है कि ये मर गया है या इसके प्राण है वो निकल गए हैं। पर दरअसल सही रूप से आदमी के श्वास बंद होने के बाद में भी, उसके हृदय की धड़कन बंद होने के बाद में भी उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट होते हैं वो जीवित रहते हैं। किडनी है, हार्ट है, उसकी आंखें हैं, उसके शरीर के कई और पार्ट हैं। उसको अगर मरने के 1 या 2 घंटे बाद भी अगर निकाला जाए और किसी इंसान में लगाया जाए तो वो एज इट इज़ काम करेंगे वो वैसे के वैसे, यानी कि वो तुरंत उसकी जो प्राण होते हैं वो नहीं निकलता है। तो ये सत्य है कि जलाने से पहले या दफनाने से पहले ये ज़रूरी है कि मुर्दे के जो प्राण हैं, शरीर के हर हिस्से के जो प्राण है वो पूर्ण रूप से निकलना चाहिए। हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं ऊतक बनाती है और ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं, उसके जो पूरे के पूरे प्राण हैं वो निकल जाने चाहिए। तो मुर्दे को जब सुलाया जाता है तो उत्तर की दिशा में सर इसलिए करके सुलाया जाता है कि देखिए, हमारी धरती गोल है और इसमें 2 पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है उत्तर की दिशा में या नॉर्थ की दिशा में, एक साउथ पोल होता है साउथ की दिशा में या दक्षिण की दिशा में। और जो दोनों ही पोल होते हैं, दोनों ही एक सिरे होते हैं धरती के, वहाँ से चुंबकीय किरणें यानी मैग्नेटिक्स वेव्स निकलते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है यानी लोहा होता है। ये तो सभी को पता है। कहते हैं ना कि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा कम होगी, हमारे शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी। तो नॉर्थ की तरफ शरीर होता है, तो हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं इस तरह से लंबाई में होती हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ की दिशा में होती है वो हमारे सर की तरफ सारे ब्लड को खींचता है लोहे के कारण। हमारे शरीर के अंदर जो खून के अंदर जो लोहा होता है, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस लोहे को अपनी तरफ खींचेगा, तो शरीर में जो बची खुची हुई एनर्जी है, देखिए इस समय मरने के बाद में जो ब्लड होता है या खून होता है उसका सर्कुलेशन तो हो नहीं रहा है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार उस लोहे पे, हमारे जो शरीर है उस पे खिंचाव डाल रहा है। तो खिंचाव के कारण क्या होता है, शरीर की बची खुची जो एनर्जी होती है या जीव होता है शरीर के अंदर,
जो धीरे धीरे वो निकलना चाहिए, वो बहुत जल्दी आदमी क्या है कि उसके पूर्ण रूप से पूरे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स वगैरह जो भी होती हैं, उनसे वो जीव है वो निकल जाता है, यानी पूर्ण रूप से हमारे शरीर की डेथ है वो हो जाती है। तो अब आप कहोगे कि भी चुंबकीय क्षेत्र तो साउथ पोल की तरफ ही होता है, तो साउथ की तरफ सिर करके क्यों नहीं सुलाते? देखिए, हमारे जो इंडिया की जो लोकेशन है वो धरती के बीच में नहीं है, नॉर्थ की तरफ है। हमारी जो लोकेशन है वो नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उत्तर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक वेव्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बजाय दक्षिण की। अगर यही आप ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे जो साउथ पोल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंडिया में नॉर्थ पोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट भी, इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था, ये पॉइंट भी हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दूसरी चीज़ की बात बताता हूँ। जब मुर्दे को शमशान घाट या दफनाने से पहले उसको नहलाया क्यों जाता है? देखो, फिर वो थ्योरी आती है, हमारे शरीर का 72% से ज़्यादा पार्ट है वो पानी से बना होता है। जो भी एक एनर्जी होती है हमारे शरीर में वो पूर्ण रूप से निकल जानी चाहिए, बाहर फ्लश आउट हो जानी चाहिए। उसका एक ही माध्यम है कि उसको नहलाया जाए। देखिए कैसे, समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो वो उसका शरीर तो मृत होता है, तो हमारे शरीर में भी 72% से ऊपर पानी होता है और पानी से ही हम नहला रहे हैं। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट होता है, आयन एक्सचेंज मान लीजिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो जितनी भी एक जीव बचा होता है शरीर के अंदर होता है वो पानी के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। ऐसा एक साइंटिफिकली हम उसको समझा सकते हैं। तो वही बात होती है कि उसको जलाने से पहले या दफनाने से पहले उसका जो शरीर है उसमें पूर्ण रूप से जो उसका जीव है या कुछ बचा है उसके अंदर वो पूर्ण रूप से ख़त्म होना चाहिए, इसलिए उसको नहलाया जाता है। ये दो लॉजिक है। और मैंने शुरू में बताया था ना कि ये हमारी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। हेल्थ से दोस्तों इसलिए जुड़ा हुआ है कि मुर्दे को हम नॉर्थ की तरफ सिर करके सुलाते हैं, बट हमें जब हम सोते हैं तो हमें कभी भी नॉर्थ की तरफ है वो सिर है वो करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैंने बताया ना इधर नॉर्थ है, ऐसे सोते हैं तो हमारा सिर है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो ज़्यादातर नाड़ियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हमारे दिमाग में या नसें हैं वो हमारे सिर होता है उसमें होती हैं। और शरीर के दूसरे भागों की बजाय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतली पतली, बहुत ही महीन नाड़ियाँ होती हैं। तो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो ब्लड को, हीमोग्लोबिन को यानी हिम को यानी जो लोहा है उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो खून का ज़्यादातर भाव है वो कहाँ होगा? हमारे दिमाग की तरफ होगा। देखिए, हमारा जो दिमाग है, माइंड है, उसको एक फिक्स क्वांटिटी में ही ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी होता है। बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा होता है और लंबे समय तक हम दक्षिण की दिशा में करके सोते हैं, या खास करके जो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं या जिनकी नसें कमज़ोर होती हैं, तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है और हमारी नसें हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं। और दोस्तों, बहुत लंबे समय तक अगर हम सोते हैं तो हमारी दिमाग की नसें हैं वो भी फट सकती हैं। ये 100% सत्य है। और आप खुद देख लीजिए, अगर आप कभी भी नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ सिर करके सोते हो तो रात को आपको बहुत बुरे सपने आएंगे। आपकी नींद है ना वो अच्छी तरीके से पूरी नहीं होगी और आपको रात को बार नींद खुलेगी आपको और थोड़ी बेचैनी सी होगी। और बहुत सारे लोगों को तो दिन में भी ये इसका रिजल्ट मिलता है, वो पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते। इसलिए वास्तु तो कहती है, पर साइंटिफिकली या लॉजिकली भी नॉर्थ की तरफ कभी भी हमें सिर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, वास्तुशास्त्र और लॉजिकली थिंग्स, हम इन सब पे वीडियो बनाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज दोनों को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो को भी दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार।